और माइक वाला फिट किया भाई। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सरस्वती जन गरिया वंदन करी नमो नमो भगवती अणवे पद पर पाते दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जनसाई के कार्य करूं करना शरणु सतगुरु जाल को मुख दे हरि नाम नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम सब दरते कागज करूं सब गण कलम कराय सात समग शाही करूं श्री सद्गुरु गुण लिखा न जाय। सवाल नाम भगति विसारे राम के मानव देही पार पस काशी सुख राम करे लख 84 माय। परमात्मा की बड़ी भारी कृपा के द्वारा 84 लाख योनि भोगने के बाद में 43 लाख 20,000 वर्ष बाद में परमात्मा ने बड़ी भारी कृपा करके और ये मनुष्य शरीर दिया है। जो मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता ऐसा दुर्लभ शरीर परमात्मा ने कृपा करके हमको यहाँ दिया है। किसके लिए दिया है? नरकल से नारायण पद की प्राप्ति करने के लिए दिया है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है। मनुष्य शरीर के द्वारा किए हुए कर्म जो 2 प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ये कर्म हम रात दिन करते हैं और इन किए हुए कर्मों का फल 84 लाख योनि में भोगना पड़ता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर कर्म योनि है और जितनी भी दूसरी योनियां हैं वो भोग योनि है। और मनुष्य शरीर के द्वारा ही परमात्मा की भक्ति होती है, दूसरी योनियों से नहीं होती। इसलिए भगति विसारे राम के मानव देही पाय पछ काशी सुख राम करे लख 84 माय। ऐसा मनुष्य शरीर दिया परमात्मा ने और फिर भी हम परमात्मा की भक्ति को विसार दिया, यानी भूल गए। जब तकलीफ पड़ी जब तो परमात्मा याद आए। गर्भवास में ये जीव 9 महीने ऊंधा लटकता है और गर्भवास में जठराग्नि की आग से ये जीव रात दिन दुख भोगता है। क्या नाम से ऊंचे पांव और नीचे सिर, जिस प्रकार से झूले में लटकते उस प्रकार से ये जीव गर्भवास के अंदर मां के गर्भ में दुख भोगता है। तो दुख भोगने की वजह से ये जीव सृजनहार परमात्मा को पुकार करता है गर्भवास में। गर्भवास में करे पुकारा सुनहु साईं सृजनहारा। गर्भवास
स्वर्गवास से बाहर की जो अगला गुना बगस सब दीजो। ये जीव परमात्मा को पुकार करता है। क्यों करता है? परमात्मा के अलावा कोई और है नहीं क्या संसार में? कारण है परमात्मा को पुकार करने का ये जीव आदि अनादि से परमात्मा का अंशी है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल से सुखराज। रामायण जी महाराज भी यही कह रही है कि ये जीव आदि अनादि से ईश्वर का अंशी है, इसलिए ये जीव परमात्मा को पुकार करता है। इस प्रकार से संसार में छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे को कोई तकलीफ होती है या किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वो छोटा बच्चा अपनी माता पिता को पुकार करता है, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए माता पिता सब कुछ है। इसी प्रकार से ये जीव ईश्वर का अंशी होने की वजह से परमात्मा को पुकार करता है। गर्भवास में करे पुकारा सुन हो साई शिव जनहारा। ओ साई परमात्मा जो आपने सत्य की रचना की, मेरी पुकार सुनो, मेरी तकलीफ सुनो, मेरी अर्ज सुनो। गर्भवास से बाहर कीजिए, अगला गुना मगज सब दीजिए। हे परमात्मा इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकालो और मैं आपका जन्म जन्मांतर से दोषी हुए परमात्मा, मैं खूनी हूँ मगर फिर भी मैं हूँ तो आपका ही, इसलिए आप मेरे पर दया करो, कृपा करो और मुझे गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो। इस प्रकार से परमात्मा इस जीव की फरियाद सुनते, अर्ज सुनते और फिर गर्भवास में ये जीव फिर कौन वचन करता है। क्या करता कौन वचन? हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हरि अब के बार आऊं। हे परमात्मा मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि हे परमात्मा आपकी भक्ति को छोड़कर और लेश मात्र भी आने की उपासना नहीं करूँगा, इसलिए मेरी प्रयास। इस प्रकार से परमात्मा बड़ा दयालु है, हेतु की कृपा से जीव पर दया करते हैं और फिर प्रार्थना सो के जीव को गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल। और ये जीव जो ही गर्भ रूपी नरक से बाहर आता है और ये माया ऐसी बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी बनाई जीव को घेरियो आई। ये माया जीव को घेर लेती है। क्यों? कि ये लोक की माया का है। 3 लोक 14 भवन में माया का पसारा, तो ये क्या नाम से माया का लोक होने की वजह से ये माया बड़ी जबरदस्त है, इस जीव को घेर लेती है और जो परमात्मा से जो कोल वचन किए वो कोल वचन विसार देते, भूल जाते। तो अब ये जो कोल वचन गर्भवास में हमने परमात्मा से किए वो कोल वचन हम भूल गए, मगर इन भूले हुए कोल वचनों को ये केवली भगवत याद दिला। ये जो संत सतगुरु है जो इस धराधाम पर अवतार धारण करके जीव का उद्धार करने के लिए संसार में प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा परमात्मा के जन्म का, ऐसे संत सतगुरु का वो जीव को याद दिलाते, परमात्मा जो बोल वचन किए थे वो याद दिलाते। इसलिए महाराज ने यही फरमाए कि पछतासी सुखराम के लख 84 मान। अगर फिर भी तुम या परमात्मा की भक्ति को नहीं करोगे, भक्ति भजन नहीं करोगे तो पछतासी सुखराम के लख 84 मान, 84 लाख योनि में फिर तुम्हें ये दुख भोगना पड़ेगा। और वो भी 10, 20, 50 वर्ष नहीं, 43 लाख 20,000 वर्ष, जो इतनी लंबी आयु है जिसकी हम कल्पना कर ही नहीं सकते। इतनी लंबी आयु तक ये जीव फिर 84 लाख योनि भोगेगा। विचार करो, कलयुग के अंदर आयु थोड़ी है, 120 साल वर्ष की आयु थी और घटते घटते 60-70 वर्ष की आयु बाकी बच गई। तो विचार करो कि 60-70 वर्ष की आयु में शरीर में किसी प्रकार की अगर कोई तकलीफ हो जाती है, वो तकलीफ हम सहन नहीं कर पाते, तकलीफ सहन नहीं कर पाते। तो विचार करो
43,20,000 वर्ष कितनी लंबी आयु है, कितनी लंबी अवधि है। तो इस जीव को नरकों का और 84 का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमें सावचेत कर रहे हैं कि अब तुम भी भक्ति नहीं करोगे तो 85 सुखराम के लग 84 माह, फिर वापस 84 लाख होने में तुम्हें नरकों को दुख भोगना पड़ेगा, फिर तुम पछताओगे। जन्म जन्म पछतावे तो मानव देखेगा, राम सिमर सुख राम करे यो अवसर है आ। जन्म जन्म पछताव तो जो जो ये योनि जीव ने भोगी, जिस योनि में गए उसी योनि में ये जीव पछताता था। जिस प्रकार से आज संसार में देख लो अनेक प्रकार की योनियां हम देख रहे हैं और उन योनियों का क्या हाल है। नीची गर्दन रहती है उनकी, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, न कुल परिवार का पता उनका। तो कैसी उन जीवों की दशा। और सबसे मोटी दशा देखो आप, ये जो गाय माता है उसका माता का दर्जा गाय को, और गाय माता की कैसी दशा हमारे सामने, जिसका दर्जा माँ के समान है। ये माँ तो हमारा 9 महीने या 12 महीने दूध पिलाती है, मगर गाय माता जब से हम जन्म लेते हैं और जब से मरते लास्ट टाइम तक ये हमारी निस्वार्थ सेवा करती है। तो ऐसी गाय माता की दशा देखिए आप संसार में। खाने का पता नहीं, पहने का पता नहीं और दर दर की ठोकरें खाती है बेचारी। तो विचार करो ऐसी ऊंचा दर्जा मिला गाय को, और इसके अलावा दूसरे 84 के जीव को देखो आप। तो कहने का मतलब महाराज का अभिप्राय यही है कि जन्म जन्म पछताव सी मानव देखेगा। जो भी योनि तुम भोगोगे उसी योनि में तुम प्रायश्चित करोगे, पश्चाताप करोगे। किसके लिए? मानव देखेगा, मनुष्य शरीर के लिए तुम पश्चाताप करो। जिस प्रकार से गाय माता पछता रही है संसार में, पक्षियों को देखो आप। पक्षी होते प्रातः काल पेड़ों पे सब बैठते, रात को विश्राम करते, और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सभी पक्षी एक आवाज से एक साथ चीची चूचू की आवाज करते। वो क्यों करते? वो सृजनहार परमात्मा को पुकार कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे परमात्मा हम आपकी शरण में हैं और हमारा खाने रहने का पता नहीं और हम दुख भोग रहे हैं, इसलिए हे परमात्मा हमारी फरियाद सुनो, विनती सुनो। वो पक्षी भी परमात्मा को पुकार करे, पछता रहे, हे परमात्मा इस योनि से कब छुटकारा मिले और कब हम मनुष्य शरीर मिले। तो विचार करो, वो पक्षी भी पछता रहे प्रातः काल 5 बजे, और हमें सावधान भी कर रहे तो अगर तुम्हें मनुष्य शरीर मिला और अब भी तुम परमात्मा की भक्ति को भूल गए तो तुम्हारी भी यही दशा होने वाली। और उसको छोड़ो आप, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कुत्ता है, जानवर, कुत्ता जानवर क्या नाम से रास्ते के बीच में बैठ जाता, और वो भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ऊंचा मुंह करके और परमात्मा को पुकार करना, आवाज लगाता हूँ, मुंह की आवाज लगाता हूँ। आवाज 2 प्रकार की होती है कुत्ते। एक तो किसी को कोई मारते या डर के मारे वो चिल्लाता, और एक ऊंचा मुंह कर आवाज कर। तो वो ऊंचा मुंह कर जो चिल्ला रहा, आवाज कर रहा, वो पछता रहा, वो परमात्मा से अर्ज कर रहा, कहीं परमात्मा ऐसी निष्कृष्ट योनि मुझे मिली है, इस निष्कृष्ट योनि से मुझे कब छुटकारा मिले और कब मुझे मानव शरीर मिले। तो वो परमात्मा से फरियाद कर रहा वो कुत्ता प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, और हमें भी सावधान कर रहा। तो उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तुमने गर्भवास में परमात्मा से कोल वचन किए थे, उस कोल वचन को निभाओ, भक्ति करो, सुमिरन करो। और भक्ति सुमिरन नहीं करोगे तो तुम्हारी दशा भी यही होने वाली है जो मेरी दशा। तो वो कुत्ता भी पुकार कर रहा, वो पछता रहा, वो भी परमात्मा से अर्ज कर रहा। तो विचार करो, कहने का तात्पर्य सभी संसार के जीवन की रात दिन ये दशा हमारे सामने, तो वही दशा हमारी होनी पड़ी। इसलिए जन्म जन्म पछताव तो जिस योनि में गए, जिस योनि में दुख भोगा, उसी योनि में पछता रहे। इसके लिए मानव देह के बाद तब हमें मनुष्य शरीर मिले, इसके लिए सुमन।
तो राम सुमिर सिख राम के यो अवसर है, जिस अवसर के लिए तू जन्म जन्मांतर से पश्चाताप करता था, दुख फरियाद करता था परमात्मा से, इसलिए राम सुमिर सुख राम के यो अवसर है आज, इसलिए ये अवसर मिला है। 43 लाख 20,000 बीतने के बाद में, 84 लाख योनि भोगने के बाद में, इसलिए राम सुमिर सुख राम के, इसलिए राम जी की भक्ति करो, सुमिरन करो, भजन करो। लख 84 भटक कर नरतन पायो ने, सुख राम राम सिमरे नहीं तो बसवा पंक्ति की। लख 84 भटक कर 84 लाख योनि में धक्के खाते खाते, दुख पाते पाते नरतन पायो नीट। ये मनुष्य शरीर नीट का मतलब बहुत मुश्किल से मिला। क्यों मिला मुश्किल से? अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा किया जाए तो हम मनुष्य शरीर के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए हमारे द्वारा असंख्य अशुभ कर्म हम कर चुके, अगर कर्मों का लेखा जोखा किया जाए तो हम मनुष्य शरीर के अधिकारी नहीं है, मगर फिर भी परमात्मा के अंशी होने की वजह से परमात्मा ने कृपा करके नरतन दिया, इसलिए नरतन पायो नीट। इसलिए ये नरतन परमात्मा ने बहुत मुश्किल से दिया। और अब भी सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआपंक्ति की, और अब भी मनुष्य शरीर मिला और परमात्मा की भक्ति भजन नहीं की तो पशुआपंक्ति की, यानी फिर वापस पशु पक्षी और कीट पतंगे की योनि भोगनी पड़ेगी, जो हम भोग कर आए। हम भोग कर यहाँ आए और किसी को भोगे तो 60 साल पहले भोग कर आ गए, कोई 70 साल पहले भोग कर आ गए, कोई 80 साल पहले भोग कर आ गए, और अब भी सुख राम राम सिमरे नहीं, अब भी परमात्मा की भक्ति भजन नहीं गए तो फिर वापस पशुआपंक्ति की, फिर वापस पशु पंक्ति और कीट पतंगे की योनि भोगनी पड़ेगी। मृत्युलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हर की श्री। मृत्युलोक में मानवी, मृत्युलोक में मनुष्य पछताएंगे। कब पछताएंगे? जिस समय यमराज के दूत लेने के लिए आएंगे, और यमराज के दूत अंत समय में जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो यमराज के दूत उस जीव को जीतते हैं, इसलिए वो जीव यमराज के दूतों को देखकर और अंत समय में वो पश्चाताप करता है। कहे परमात्मा, मैंने आपसे कोल वचन किए थे गर्भवास में, और मैं कोल वचन नहीं निभा सका, और अब मुझे क्या नाम से यमराज के दूत लेने के लिए आ गए, तो उन यमराज के दूतों को देखकर अंत समय में संसार में निश्चित उस क्या नाम से पछताते। और देवलोक में देवा और देवताओं के लोक में देवता पछताते। वो कब पछताते? तो देवताओं के लोक में एक बहुत बड़ा भारी पराक्रम है कि जो ही वहाँ देव योनि में जाते हैं तो देव योनि में जाने के बाद में जो वहाँ देवता विराजमान है वो गले के अंदर पैर फूल की माला गले में डालते, और उस माला का पराक्रम है कि जो जो पुण्य क्षीण होता हो देवताओं के लोक में, त्यों त्यों गले में जो फूलों की माला है, उन फूलों की माला में से एक एक फूल स्वतः जल जाते हैं। क्यों? देवताओं के लोक में पुण्य की आयु, देवताओं के लोक में आयु पुण्य की है, और मृत्यु लोक में आयु श्वासा की, या श्वासा की आयु। रामचंद्र के बारे में लिखा है कि श्वास नाम दरबार का मेजा काया मां, गिन मेजा गिन ले जावसी, घटबद होवे ना, थेली पात स्वाच की निश दिन काले हो, राम चरण की दो जया, तेरी रखे नहीं को। तो यहाँ मृत्यु लोक में हमारी आयु श्वासा का आधार पर गिन ले जाओ जी,
श्वासारूपी पूंजी परमात्मा ने सभी जीवों को देकर भेजी है और वो श्वासारूपी पूंजी 100 साल की आयु के श्वासा 77 करोड़ 76 लाख श्वासा 100 साल की आयु और 24 ही घंटे के 21,600 श्वासा है, 1 घंटे के 900 श्वास है और 1 मिनट के 15 श्वास है। तो ये श्वासारूपी पूंजी आयु या देकर भेजिए, इसलिए यह आयु है क्या नाम से श्वासा की और देवताओं के लोक में आयु पुण्य जो जो पुण्य क्षीण होगा क्यों क्यों फूल गले में जो फूलों की माला उनमें से फूल जड़ जड़ के नीचे गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद में देवताओं में बहुत बड़ा भारी पराक्रम है, तो वो पराक्रम कौन सा उनको आगे पीछे की सूझती है ऑटोमेटिक। तो अब हमें कौन सी योनि मिलने वाली है और देव योनि भोगने के बाद में मनुष्य शरीर नहीं मिलता, अनेक प्रकार की कीट पतंगे की योनि मिलती है। इसलिए देवताओं को वो चीज सूझ जाती है, इसके सूझने की वजह से देवलोक में देवताओं के लोक में भी वह पश्चाताप करते हैं। तो अब हमें अनेक प्रकार की निष्कट योनियां भोगनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से उनको सूझती है, इसलिए वो देवता भी देवताओं के लोक में सृजनहार परमात्मा को पुकार कर और वो क्या कहते हैं, ओ प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाए। तो देवता के लोक में अंत समय में देवता परमात्मा से पुकार करते तब ओ प्रभु मानव तन दीजिए, हे परमात्मा हमें मनुष्य शरीर देवो, जिस जो शरीर हमें मिला हुआ और वो भी भरत खंड के माई और वो भी भरत खंड में देवो। क्यों यहाँ भरत खंड में बहुत बड़ा भारी पराक्रम है। ये भरतखंड ऋषि मुनियों का देश है, ये पीर पैगंबरों का देश है, अवतारों का देश है, तीर्थंकरों का देश है। और भरतखंड में क्या नाम से एक एकड़ को हम पूजते हैं, यानी एक तत्व उसकी भी हम पूजा करते हैं राम रूप समझकर। तो ऐसा बड़ा भारी गुण इस भरतखंड में, इसलिए देवता पुकार करते कि मनुष्य शरीर देवो तो भरतखंड के माई और भरतखंड में देवो। और वहां जाने के बाद में केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई, और वहां जाने के बाद में हम केवल भक्ति हे परमात्मा हम आपकी करें और करा संत सेवा और संतों की सेवा करें, यानी जो संत जो ज्ञान बताए उस ज्ञान को हम हृदय में धारण करें और करा कछु नाई, और इसके अलावा कुछ नहीं करें। तो ये ऐसी पुकार अंत समय में देवता सृजनहार परमात्मा को पुकार कर, इसलिए मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देवा, सुखिया सब पछतावसी भूला हर की सेवा, और अंत समय में जो परमात्मा की भक्ति को भूल गए उन सबको पछताना पड़ेगा। 84 पंच तो नर देई, भगति काज पछतायो, हल मुशियार करो नर शिवरण, यो अवसर अब आयो। 84 पंच तो नर देई, 84 लाख योनियों में जिस योनि में गए उसी योनि में पंच तो नरदेई, यानी नरदेई की इच्छा करता था। और अब वो नरदेई उस समय मिली नहीं और अब हमें मिल गई, इसलिए हर होशियार करो नर सिमरन, इस संसार के स्त्री पुरुषों अब हल होशियार, हल यानी जल्दी से जल्दी होशियारी में आओ और परमात्मा की भक्ति करो, सिमरन करो, भजन करो। यो अवसर अब आयो, ये अवसर ये मौका परमात्मा की कृपा से मिला तुमको, इसलिए जल्दी से जल्दी परमात्मा की भक्ति करो। भटकत नीच मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोबंचे, मिले न दूजी बारा। भटकते भटकते 43 लाख
30,000 वर्ष बाद में 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला, मानव तन अवतारा। इस मनुष्य शरीर को संतों ने अवतार की उपाधि दी है। देखिए संसार में 2 प्रकार के अवतार हैं, एक तो नित्य अवतार है और एक निमित्त अवतार। निमित्त अवतार संसार में रामकृष्ण भगवान के अवतार निमित्त हुए राक्षसों को मारने के लिए, तो वो तो निमित्त अवतार। और दूसरा नित्य अवतार संतों का, केवली भगवंतों का ये नित्य अवतार है। इसलिए महाराज ने मनुष्य शरीर को भी क्या नाम से अवतार बताया। इसलिए सूरपत देव सकल सो वंचे मिले न दूजी भारा। सूरपत देव यानी देवताओं का जो राजा इंद्र है वो भी मनुष्य शरीर की इच्छा करता, मगर फिर भी मिले न दूजी भारा। मगर देवताओं को भी मनुष्य शरीर जल्दी से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कारण क्या है? देव योनि भोगने के बाद में मनुष्य शरीर क्यों नहीं मिलता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है। महाराज ने इसका निर्णय किया, शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84 के सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जम जासी। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, शुभ कर्म किए और शुभ कर्मों के पराक्रम से देवताओं के लोक की प्राप्ति हुई। और अब वहाँ देवताओं के लोक में शुभ कर्म भोगे, और अब शुभ कर्म भोगने के बाद में जो अशुभ कर्म बचे हुए हैं उन अशुभ कर्म भोगने के लिए फिर वापस 84 में आना पड़ा। इसलिए शुभ कर्म लग स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84 और अशुभ कर्म का भोगने के लिए फिर 84 लाख यानी भोगनी पड़ती। इसलिए के सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जब जासी। और ये जो केवल्य भक्ति जिसको 5वीं भक्ति कहते, प्रेमा भक्ति कहते, वो केवल्य भक्ति के द्वारा ये जो जन्म जन्मांतर का जीव आत्मा के जो 84 का बंधन लगा हुआ है वो 5वीं जो केवल्य भक्ति है, इस केवल्य भक्ति के द्वारा वो 84 का बंधन कट जाता है। मगर फिर भी देवताओं को मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ऐसा शरीर परमात्मा की कृपा से हमें मिला। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहू रामन गावे, 84 फिर नर तन पायो, चाम सोवनी जावे। बालक तरुण बुढ़ापो बीत्यो, बालपना खेलने कूदने में व्यतीत हो गया। तरुण यानी जवानी, क्या नाम से विषय भोगने में, कुटुंब परिवार का लालन पालन करने में, ये जवानी जो आयु 50 साल होती है वो 50 साल की आयु जवानी भी हमारी निकल गई। और अब बूढ़ापो बीत्यो, वृद्धावस्था आ गई और ये वृद्धावस्था भी धीरे 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 बीत रही यानी समाप्त हो रही है। और फिर भी अजहू राम नहीं गावे, फिर भी चारपाई पकड़ ली मगर फिर भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे। तो फिर क्या होगा? 84 फिर नर तन पायो, चाम सोवनी जावे। 84 फिर 84 लाख योनि भोगने के बाद में ये नर्तन मिला है। और ये सोवनी चाम की जैसे है। सोवनी चाम यानी अमूल्य चाम। जिस प्रकार से किसान के लिए आषाढ़ का महीना सोवनी चाम होता है, इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनि में सोवनी चाम की जैसे है, यानी अमूल्य है, जिसका न कोई मोल है न कोई कीमत है। इसलिए ये सोवनी चाम यानी ये अमूल्य शरीर ये हमारा बिना परमात्मा की भक्ति के बिना ये का नाम से बेकार बीत गया। नार तन खेत नाम कण निपजे, मोटे पुल का बाया। निपजा साध सात पल कूले,
भरगा डागर लाया। नर्तन खेत नाम कण निजे। जिस प्रकार से संसार में किसान के खेत होता है और उस खेत में जैसा बीज डालते वैसी फसल पैदा होती है, इसी प्रकार से ये नर्तन खेत की जैसे है। और इसमें क्या निपजता? नर्तन खेत में नाम कण निपजे। ये परमात्मा का नाम रूपी कण इसमें निपजता है। और इस नाम रूपी कण के द्वारा फिर कौन सा कण निपजता? निज नाम रूपी कण फिर निपजेगा। यानी इस नाम रूपी कण को श्वास और उच्छ्वास से रात दिन सूरत लगा के, मन लगा के और सुमिरन करेंगे तो इस नाम रूपी कण के पराक्रम से निज नाम रूपी कण भी प्रकट हो जाएगा। और वो निज नाम रूपी कण का पराक्रम देखिए आप। पूर्व के 6 स्थान, कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य शून्य स्थान, चौथा नाभि स्थान, 5वां उत्पत्ति स्थान और छठा गुदाघाट गणेश स्थान। ये जो निजकण है, ये निज नाम है, इसकी अनुभूति आत्म चेतन के द्वारा 6 पूर्व के स्थानों को अनुभूति करके और फिर नीचे बंगलाल के रास्ते से उलटकर और 6 पीछम के कमलों को क्या नाम से अनुभूति करके और फिर ये जो हमारा 5 तत्व का शरीर है, इस 5 तत्व के शरीर से फिर जीते जी अलग हो जाते। तो ऐसा पराक्रम है इस निजकण का। और फिर जो जीव आत्मा के जो बंधन लगा हुआ 84 का, वो निज नाम रूपी कण से ये बंधन कट जाता। तो ऐसा पराक्रम है इस कण में और निज कण में। कण यानी नाम, सुमिरन करेंगे तो वो निज कण यानी निज नाम प्रकट होगा और 84 के बंधन से मुक्ति मिल जाए। तो नारतन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा साध साक फल फूले, भरगा डागर लाया। और इधर किसान समय से 60 के महीने में खेत में फसल बोता है और समय समय पर फसल की निराई गुड़ाई करता है। निराई का मतलब समय पर पानी देना, गुड़ाई का मतलब निनाण करना, फूस कचरे को निकालना और फिर उसकी रखवाली करता वो रात दिन। और रखवाली करने के पराक्रम से वो किसान कार्तिक के महीने में गाड़े भर के अनाज के लिए आता। और इधर साध निपजा साध सात फल फूली, और संतों के भी साथ निपज गई। कौन सी अभी बताई? निज नाम निजकण रूपी साथ निपट गई। तो उधर तो किसान क्या नाम से गाड़ी भर के लाता है और इधर क्या नाम से इस नर्तन खेत के अंदर एक श्वास में 70 करोड़ नाम की जागृति हो जाती। एक श्वास के अंदर 70 करोड़। किसान तो एक गाड़ी भर के लाता और यहाँ क्या नाम से नर्तन रूपी किसान के क्या नाम से एक श्वास में 70 करोड़ नाम की जागृति हो जाती है। और फिर त्रिकुटी तक तो 70 करोड़ है, नाभि से लेकर त्रिकुटी तक, और त्रिकुटी से लेकर फिर आगे अनंत जिसकी कोई गिनती नहीं, वार पार नहीं। तो ऐसी कमाई है इस नर्तन खेत रूपी कण की। तो ये जन्म जन्मांतर का, ये मन रूपी किसान के जो जन्म जन्मांतर का दिवाला है, वो सारा दिवाला इस परमात्मा की भक्ति से खत्म हो जाता। तो ऐसा पराक्रम है इस भक्ति में। आज अषाढ़ु चाम सोवने, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पछतायो। आज अषाढ़ु चाम सोवनी, जीव के लिए ये मनुष्य शरीर क्या नाम से आषाढ़ के महीने की जैसे जिसको सोवनी चाम बताया महाराज ने। समझ बीज नहीं बायो, समझ कर बीज नहीं बाया, यानी सतगुरु विधि से श्वास और उच्छ्वास में सुमिरन नहीं किया, इसको कहते हैं समझ बीज नहीं बाया। तो अंतकाल कार्तिको करसो, भजन बिना पछताए। तो अंत समय में जिस प्रकार से किसान भी अपने खेत में समझ से बीज नहीं बाता, यानी
क्या नाम से बीज को यूं खेत में डाल के आ जाता, निराई गुड़ाई नहीं करता और खेत की रुकाड़ी नहीं करता तो किसान के दिवाला पड़ जाता। क्यों? उसने आषाढ़ के महीने में समझकर बीज नहीं पाया। इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर आषाढ़ की महीने की जैसे यानी समझकर बीज नहीं बाया, यानी सद्गुरु विधि से सुमिर नहीं किया, तो फिर अंत काल काती को कर सो भजन बिना पछतायो। और उस कार्तिक के महीने में किसान को पछताना पड़ता और अंत समय में परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो यमराज के दूत जब लेने के लिए आते तो उन यमराज के दूत को देखकर फिर अंत में फिर वो पछताता। मनुष्य वैसे पछताता और किसान कार्तिक के महीने में ऐसे पछता। जाज फटा जलतान आवे आप फटा नहीं थूना, अंत काल ऐसी विध बढ़ते से नर भक्ति विहूना। समुद्र में जहाज चल रहा है और उसमें खूब माल भरा हुआ है, लाखों आदमी बैठे हुए हैं और चलते चलते जहाज फट जाता है तो विचार करिए क्या दशा होती है उसकी। सारा माल समुद्र में डूब जाता है और जितने भी मनुष्य बैठे हुए हैं उनको मरना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आब फटा नहीं थूना, आसमान फट जाता है तो उसके थूना नहीं लगता यानी तोबली नहीं लगती। और जब वो आसमान फटता है तो विचार करो क्या दशा होती है, यानी सबको मरना पड़ता। इसी प्रकार अंत काल ऐसी विध बढ़ते से नर भक्ति विहूना। इसी प्रकार से जो स्त्री पुरुष भक्ति से विहूण है यानी जो भक्ति नहीं करते तो अंतकाल में उनकी भी ऐसी दशा होने वाली है। जो दशा जहाज की हो जाती है फटने के बाद में डूबना पड़ता है, और जो दशा आसमान फट जाता है और फटे हुए आसमान के नीचे कोई आ जाता, उसकी जो दशा होती है वही दशा जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनकी अंत समय में ऐसी दशा होगी। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकरत कियान राम समायो, गर्भ कोल विसरायो। देख दूत मानव पछताना, जो परमात्मा की भक्ति भजन नहीं करते हैं तो अंत समय में क्या नाम से यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं और वो जीव यमराज के दूतों को देखकर और अंत में पछतावा करता है और क्या नाम से अंतर ही अंतर में विचार करता है कि परमात्मा ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया, मगर फिर भी मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भी सुकृत नहीं कियो। सुकृत का नहीं, सुकृत का मतलब पुण्य काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की सेवा नहीं की और राम समारो और परमात्मा की भक्ति नहीं करी, कोल वचन बिसरायो। और जो गर्भवास में मैंने परमात्मा से कोल वचन किया था वो कोल वचन भी मैं नहीं निभा सका। इस प्रकार से अंत समय में वो जीव क्या नाम से यम के दूतों को देखकर पछताता है, मगर कहते हैं कि अब पछताया होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत समय में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? आयु बीत चुकी, श्वासारूपी पूंजी खत्म हो चुकी, इसलिए अंत समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। इसका पछतावा पहले करिए क्या नाम से और भक्ति करे जब तो वो पछतावा सही है, मगर परमात्मा की भक्ति नहीं करे और अच्छा पुण्य का काम नहीं करे और अंत समय में पछताए तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म राय जब ले को मांगे किया कोल चितारे,
लीला पाव करे मुँह कालो, सिर पर मुकदर मारे। अंत समय में यमराज के दूत उस जीव को बांधकर धर्मराज जी के दरबार में पेश करते हैं और फिर धर्मराज जी महाराज उस जीव ने जो कोल वचन किए थे वहाँ उन कोल वचनों को याद दिलाते हैं और जो कोल वचन गर्भवास में किए थे वो जो नहीं निभाते तो उनकी दशा क्या होगी? लीला पाव करे मुँह कालो, सिर पर मुकदर मारे। और फिर लीला पाव और काला मुँह करते वहाँ और फिर सिर के ऊपर गुर्जों की मार पड़ती है और फिर नरकों और 84 का दुख भोगना पड़ता। एक थोड़ी सी चूक के अंदर एक थोड़ी सी चूक हो गई जीव के द्वारा और वो चूक इतनी सी की है कि केवल मात्र गर्भवास में जो कोल वचन भक्ति के लिए किए थे वो भक्ति नहीं करने की वजह से एक मामूली सी चूक की वजह से इस जीव को फिर वापस नरकों और 84 का दुख भोगना पड़ता है। और यहाँ हम आए, मनुष्य शरीर मिला और यहाँ आने के बाद में हमने क्या किया महाराज हमें बता रहे हैं कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का, चितर गुपत का खाता। मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भी हम यहाँ आए और हंस हंस कर कर्म बंधन किए, कबाड़े किए, अशुभ कर्म किए, शुभ कर्म नहीं किए और घड़ी घड़ी दम दम काले का, घड़ी घड़ी दम दम, दम कहते श्वास, एक एक श्वास का वह धर्मराज जी के दरबार में क्या नाम से लेखा चुकाना पड़ेगा। चित्रगुप्त के खाता धर्मराज जी के 2 मुनीम हैं। जिस प्रकार से यहाँ सेठ साहूकार के मुनीम होते हैं उसी प्रकार से धर्मराज जी महाराज के भी 2 मुनीम हैं। एक का नाम है चितर और एक का नाम है गुपत। तो वो चितर और गुपत क्या नाम से जीव का वहाँ खाता देखते हैं और जैसा यहाँ जीव मृत्यु लोक में जैसा कर्म करता, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, उन कर्मों के आधार से वो क्या नाम से फिर वहाँ 84 लाख योनि भोगनी पड़ी। तो ये 2 मुनि में चित्र गुपत। तो अब अंतर में चित्र का मतलब एक गुपत, चित्र का मतलब यहाँ समझो कि संसार में कोई लाखों रुपए की धर्मशाला बनाता या क्या नाम से हॉस्पिटल का निर्माण करता और निर्माण करने के बाद में हॉस्पिटल के बाद या धर्मशाला के बाहर में शिलालेख लिखता और उस शिलालेख में 7 ही पीढ़ियों का नाम लिख देते, दादा पोता पड़दादा पड़पोता, 7 पीढ़ी का नाम लिख दिया। तो कहने का मतलब वो करोड़ों रुपए हमने जो पुण्य में लगाया वो करोड़ों रुपए हमारे क्या नाम से प्रकट हो गए। चित्र का मतलब वो प्रकट कर दिया हमने, तो वो पुण्य का फल हमें नहीं मिलता, क्यों हमने प्रकट कर दिया। और एक गुपत, गुपत का मतलब जो हम रात दिन पाप कर्म करते हैं उन पाप कर्मों को हम छुपाते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं उन अच्छे कर्मों को हम चौड़े करते हैं, चित्र कर देते हैं, यानी चौड़े प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार से या तो चित्रगुप्त हमारे घट में बैठा हुआ, हमारे घट में भी बैठा हुआ चित्रगुप्त, जो हम रात दिन जैसा कर्म करते हैं उन कर्मों की पूरी 24 घंटे के कर्मों की हमें पूरी जानकारी है, जो मन में वो चित्रगुप्त बैठा और वहाँ पर भी वो चित्र और गुप्त नाम के वो मुनीम बैठे, जैसा जीव कर्म करता उसी हिसाब से फिर वहाँ 84 और नरकों का दुख भोगना पड़ता। इसलिए 84 और नरकों के दुख से बचना है तो गर्भवास में जो हमने कोल वचन किए थे उस कोल वचन को निभाओ, यानी परमात्मा की भक्ति भजन करो। पाऊँ चोदनी चोर पिचताणु, माल बीराना खावे, तोरे शीश ना
नाक कर काट भस्मी खाल भरावे। पहुँचो धनी चोर पिस्ताना। चोर चोरी करने के लिए मकान में चले गया, चोरी भी कर ली उसने, माल को अपनी काबू भी कर लिया। मगर उस वक़्त के अंदर क्या नाम से मकान मालिक जाग कर और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। और रंगे हाथों पकड़ने के बाद में उस चोर की क्या दशा होती है? सिर्फ उस चोर के मार पड़ती है। क्यों पड़ती है मार? तो वो मालिक क्या कहता कि माल वीराना खावे। अरे जिस प्रकार से तूने आज मेरे घर में चोरी किए, इसी प्रकार से तूने पता नहीं कितने घरों में चोरी किए, इसलिए तू आज पकड़ा गया। पकड़े बाद में फिर उसके मार पड़ती है तो फिर क्या होता? तोड़े शीश नाक कर काटे भस्मी खाल भरावे। और फिर उस चोर के नाना प्रकार की माल पड़ती है और फिर अंत समय में उस चोर को पछताना पड़ता। इसी प्रकार से हम भी परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो अंत समय में जो दशा चोर की होती है वो दशा हमारी होने वाली है। इसलिए सावधान कर रहे महाराज कि जो समय हमारा व्यतीत हो चुका उसकी चिंता मत करिए, बीते सोई विसारिए, रहती की सुध ले। जो बीती हुई श्वासा रूपी पूंजी बीत गई, जो बची हुई है उसकी सुध लेकर के और रात दिन परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो और गर्भवास के कोल वचनों को पूरा करो। राम। अब आपके सामने देवली वाले सुरेश जी बोलेंगे।